हेलो डियर बैंकर्स, लेट्स टॉक अबाउट द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी कि एसटीआर। जब भी बैंक को कोई ट्रांजैक्शन डाउटफुल लगती है तो उनको उसकी रिपोर्टिंग किसको करनी पड़ती है? एफआईयू इंडिया को। और ये रिपोर्टिंग करनी होती है विद इन 7 डेज, राइट। फिर एफआईयू इंडिया इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं और जो उनको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलते हैं वो आगे एनफोर्समेंट एजेंसीज को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को हम सस्पिशियस कब मानते हैं? अगर कोई पर्सन गुड फेथ में भी एक्ट कर रहा होगा बट उसके अकाउंट में डाउट हो रहा है कि जो पैसा ना क्राइम से जो है वो पैसा इसके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, तो वो भी सस्पिशियस माना जाएगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो रही है यानी कि किसी पर्सन के अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो बार बार क्या कर रहा है ना, थर्ड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का लेयरिंग स्टेप बार बार यूज कर रहा है, तो भी बैंक को डाउट हो सकता है। और अनयूजुअली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है, क्या रीजन है जो इस पर्सन के अकाउंट में पैसा आ रहा है, किसी स्टूडेंट के अकाउंट में बार बार इंटरनेशनल रेमिटेंस हो 2-2 लाख की, तो वो भी क्या होगा? सस्पिशियस होगा। तो ये रिपोर्टिंग विद इन 7 डेज करनी होती है और इसमें वैल्यू मैटर नहीं करती कि इतने वैल्यू की ट्रांजेक्शन है तब भी रिपोर्टिंग होगी। चाहे तो 7 रुपए की ट्रांजेक्शन भी सस्पिशियस लगती है बट उसकी रिपोर्टिंग आपको एफआई इंडिया को विद इन 7 डेज करना मैंडेटरी होता है।